उपस्थित है। मुद मंगलमय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग सब कोई आश्रम के प्रांगण में संत मत के सत्संग में उपस्थित हुए हैं। यह संत मत का सत्संग है। किसका सत्संग है तो कहिएगा संत मत का सत्संग है। बहुत लोग सोचने लगे होंगे कि संत मत का सत्संग है, कोई खास विशेष संप्रदाय का सत्संग है। बहुत लोग सोचेंगे, लेकिन जब गंभीरता से देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा किसी संत का नाम इसमें नहीं आया है। नाम किसी संत का नहीं आया है, संत मत शब्द आया है। किसी नाम के नहीं आने का मतलब, जैसे लोग कहते हैं यह कबीर पंथ का सत्संग है, इसमें भी का शब्द आया। किसका सत्संग है तो कबीर पंथ का, यहाँ नाम आ गया कबीर साहब का। कुछ लोग कहते हैं यह सत्संग रामानंदी मत का है, तो यहाँ नाम आ गया। किसका सत्संग है, किनका, तो रामानंदी मत का सत्संग है। बहुत जगह सुनता हूँ यह दादू पंथ का सत्संग है, तो नाम आ गया। तो यहाँ देखिए कि इस तरह इसमें भी का शब्द आया है, संबंध कारक का चिन्ह है का। किसका, तो संत मत का। नाम आया किन्हीं का नहीं आया। में ही मत आया, में ही मत का सत्संग है नहीं। देवी शब्द आया, देवी मत का सत्संग है नहीं। संतों के ज्ञान में आया है। कोई संत जो वास्तव में संत हुए हैं, जो संत पद को प्राप्त किए हैं, वे अपने नाम पर कोई संप्रदाय नहीं चलाए हैं। अपने नाम पर कोई संप्रदाय नहीं चलाए है। तब यह संप्रदाय चलाने वाले कौन हैं, उनके अनुयायी लोग हैं। अनुयायी लोग हैं जो वहां तक पहुंचे नहीं हैं, लेकिन अपने गुरु के नाम पर संप्रदाय चलाए हैं। भिन्न भिन्न संप्रदाय हो गए, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने, परम संत बाबा देवी साहब ने इसमें कोई नाम नहीं दिया। इसका नाम रखा संत मत का। संत मत का माने क्या हुआ, संत जितने भी संत हुए हैं अभी तक, आरंभ से अभी तक जितने संत हुए हैं, सबों के मत के आधार पर यह सत्संग चलता है। सभी संतों की राय इसमें समाहित है। जिस तरह से इसको परम संत बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज से कहने की कृपा की थी। गुरु महाराज को बाबा देवी साहब ने पूछा था, जब हमारे गुरु महाराज बाबा देवी साहब की शरण में, संत मत की शरण में गए, एक दिन परम संत बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज से पूछा, कहा लाला
तुम जो मेरे पास आए हो संत मत में, इसके पहले तुम कौन मत में था? तो गुरु महाराज पहले थे दरिया पंथ में थे। दरिया साहब संत हुए और उन्हीं के नाम पर उनके शिष्यों ने नाम रखा दरिया पंथ। उन्हीं पंथ में एक महात्मा से गुरु महाराज ने जुक्ति जाना, भेद जाना, उनका शिष्य बने। तब वहां संतुष्टि नहीं मिली, तब परम संत बाबा देवी साहब की शरण में आए। संत कितने उदार हृदय के होते हैं। बाबा देवी साहब ने कहा, लाला अब जो तुम मेरे यहाँ आए हो, इसके पहले तुम कौन संप्रदाय में थे? हमारे गुरु महाराज ने कहा, हुजूर मैं दरिया पंथ में था। दरिया माना छोटी छोटी नदियों को लोग दरिया कहते। गुरु महाराज बाबा देवी साहब की बोलो कि अब कौन संप्रदाय में आए हो, ये मालूम है तुमको? अब उसकी ध्यान दीजिएगा। गुरु महाराज को बाबा देवी साहब क्या संकेत कर रहे हैं? अब तुम कौन संप्रदाय में आए हो, कौन मत में है मालूम? कर नहीं हुजूर मालूम तो नहीं। कर सुनो, अब तुम समुद्र पंथ में आए हो। बाबा देवी साहब ने क्या कहा, तुम अब समुद्र पंथी हो गए हो, दरिया पंथी नहीं रहे। समुद्र पंथी कहने का मतलब समुद्र के बारे में तो सब जानते होंगे। समुद्र में अनेक छोटी बड़ी सभी नदियां जाकर के समाहित हो जाती है, मिल जाती, विलीन हो जाती है, अपने नाम रूप को छोड़ करके मिल जाती है। तो लाला अब तुम दरिया पंथी नहीं रहे। दरिया पंथी, कबीर पंथी, नानक पंथी, दादू पंथी आदि जितने पंथ हैं सब जाकर के जिसमें समाहित हो जाते हैं वही है संत मत। संत मत है, किसी खास महात्मा के नाम पर नहीं। इसलिए मैंने कहा कि हम लोग संत मत के सत्संग में आए हैं। सत्संग की बड़ी महिमा है। महिमा तो बाबा लोग आप लोगों को सुनाए, गुरु महिमा भी सुनाए। बड़ी महिमा है। कितनी महिमा है तो सुना देता हूं, बहुत लोग जानते होंगे। भगवान का दर्शन, सगुन दर्शन तुलसीदास जी महाराज को हुआ। पहले कहाँ में हुआ सब लोग जानते हैं, करीब करीब। कहाँ में दर्शन हुआ? चित्रकूट के घाट पर। हम लोग कौन घाट पर हैं? कौन घाट है? सुरसरी घाट पर है। बड़ा सुंदर संजोग है। जिस दिन हम आए थे रात में, यहाँ शिवानंद जी लाए थे, रात्रि का समय था। नदी का दृश्य देख करके हमारा मन बहुत प्रफुल्लित हो गया। देखो, कभी के आश्रम पर हम रहते थे, पूर्व कहते थे। एक बार आए थे, नौनीति बड़ा बनाते थे हमारे मिश्री बाबू, बहुत पुराने साधु। जब तक बल में रहे, स्वस्थ रहे, इनके यहाँ हम बड़ा बनाते। इनका पुत्र जो है पंकज, उसको हम अपने से पढ़ाए, अब दारोगा है। यहाँ जाते थे तो हम सोचते थे कि झिटकिया नदी घसक करके महुआ आ जाती तो बड़ा अच्छा होता है। नदी से हमको बड़ा प्रेम, समझे ना। अलौली में पढ़ते थे छात्र जीवन में, तब नदी में नहाते थे, तैरते थे नदी में। और नदी साधु महात्माओं के लिए एक देन है। पूर्व के साधु महात्मा लोग नदी तट पर कुटिया बना के रहते थे। यहाँ देखिए शिवानंद जी बनाए हैं, बहुत बढ़िया। मुखिया जी दीपक मिश्रा जी का बड़ा सहयोग है, दो राय नहीं। तो तुलसीदास जी महाराज को दर्शन कहाँ हुआ? भगवान राम का दर्शन, सगुन दर्शन कहाँ हुआ? तो वही मैं सुना रहा था, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़,
आज तुलसीदास चंदन घिसै तिलक करे रघुवीर। भगवान का दर्शन, चंदन दे रहे हैं भगवान राम, मांगे चंदन। आज तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी के संकेत पर वहां आए थे। कहा कि राम दर्शन कराने का दायित्व तो तुलसीदास जी महाराज जी लिए थे, ये हनुमान जी लिए थे। तुलसीदास जी महाराज को भगवान का दर्शन, वे बड़े व्यग्र थे, बहुत व्याकुल थे। यह दायित्व कौन लिए थे? हनुमान जी। तुलसी धैर्य रखो, हम तुमको भगवान का दर्शन कराएंगे, धैर्य रखो। वही भेजे थे चित्र को, वहां राम आएंगे, दर्शन हो जाएगा। नहा सुना कि राम घाट पर तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे थे। राम लक्ष्मण आ गए, चंदन मांगते हैं। तुलसी जी, हाँ हाँ चंदन थोड़ा दीजिएगा। देखिए भगवान मांग रहे हैं चंदन, और उनके दर्शन के लिए बड़े व्याकुल हैं। तुलसीदास जी कहते हैं हाँ हाँ चंदन तो जरूर हम आपको देंगे। अब दोनों आदमी भाई हैं, कहाँ बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। भगवान राम ने कहा हाँ हाँ हम दोनों भाई देखने में सही में अच्छे हैं, इसलिए आपको अच्छे लगते, हाँ हाँ दूंगा चंदन। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज एक बात बतलाइएगा। कहा क्या? कहा हम जो आए हैं मालूम पड़ा है संतों की भीड़ लगी है, लग ही गई है, यहाँ भगवान राम पधारेंगे, उनके दर्शन के लिए मैं बहुत व्याकुल हूँ। सो कोई सूचना आपको है? आप जिधर से भीड़ से आ रहे हैं उधर कोई भनक लगी है भगवान के आने की? कोई बात खबर सुनाइएगा। भगवान तो बहुत गदगद हो रहे हैं, देखो हमारे दर्शन के लिए व्याकुल। अब भगवान बोल रहे हैं ओ राम लक्ष्मण का दर्शन कहाँ? का सुनिए तुलसी जी, उनकी जीवनी में पढ़िएगा, ज्वाला प्रसाद द्वारा, पंडित ज्वाला प्रसाद द्वारा टीका की गई रामायण में पढ़िएगा। भगवान राम कहते हैं कि हे तुलसी, पृथ्वी पर, इस धरती पर जितने भी विशुद्ध शुद्ध महात्मा हैं, वास्तव में संत हैं, साधु हैं, समझ लो तुलसी वो सब के सब राम लक्ष्मण की मूर्ति हैं। ऐसे संत पुरुष का दर्शन हो जाए तो समझ लो तुलसी राम लक्ष्मण के दर्शन। कितनी महिमा है देखिए। भगवान करें तुलसीदास जी, फिर भी संतुष्टि नहीं। अच्छा लीजिए चंदन। चंदन जो देने लग गए, हनुमान जी इर्द गिर्द में देख रहे हैं, घूम घूम करके वहां देख रहे हैं कि बातचीत तो हो रही है, लेकिन लगता है कि परिचय पात्र नहीं हुआ है, परिचय पात्र नहीं हुआ है, गपशप हो रहा है। अब फिर भगवान चले जाएंगे, दायित्व मेरा ही बना रहेगा, ऐसा सुंदर अवसर फिर मिलेगा। दर्शन नहीं हो, दर्शन तो हो रहा है लेकिन जान पहचान तो नहीं है, फिर हमको तंग करेगा तुलसी। अच्छा अच्छा अब कुछ हमको करना होगा। कहा गया वहीं पर तुलसीदास जी महाराज सुग्गा का रूप धारण करके उसी वृक्ष की टहनी पर बैठ करके चोंच नीचे करके और भगवान उसमें तिलक कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज बैठे, हनुमान जी क्या कहते हैं? बहुत जोरदार सब जोरदार सब बल लगा। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, कान में आवाज आई, मनुष्य की आवाज, सुग्गा बोल रहा है भाई संतन की भीड़। भीड़ तो सही में लग गई है, और क्या बात है? सुग्गा ने कहा, माने हनुमान जी ने कहा, उनका नाम ले लिया हनुमान जी, तुलसीदास चंदन घिसे।
हमारा नाम चंदन से ही घिस रहे हैं। अच्छा, और आगे क्या कह रहा है? कान पांत दिए तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। जो तिलक कर रहे हैं वे ही रघुवीर हैं। जैसे कानों में आवाज जाती है तुलसीदास जी महाराज साष्टांग दंडवत प्रणाम किए, चरण में लिपट गए, बहुत गदगद हो गए। भगवान उठाते तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु धन्य है आप, सामने में खड़े हैं, बातचीत हो रही है लेकिन अपना परिचय नहीं दे रहे हैं प्रभु। दर्शन से गदगद तो हो गए तुलसीदास जी महाराज, लेकिन बहुत लोग दर्शन करने के लिए व्याकुल हैं। आज तुलसीदास जी महाराज को दर्शन हो गया, बहुत सारी बातचीत हुई। अब देखिए क्या होगा। अब भगवान राम चलने लगे तो कैसा होगा? मिलन में तो बड़ा सुख, विछोड़ने में दुख होगा। प्रभु जा रहे हैं, भगवान तो भगवान ठहरे। हाँ, तुलसी जो आता है उसको जाना पड़ता। हम आए हैं तो जाएंगे कि नहीं? बोलो, यहीं बैठे रहेंगे? बड़ा मन छूट हो गया, खिन्न हो गया, रोने लगे। तब भगवान कहते तुलसी यह दर्शन ही ऐसा है, यह दर्शन ही ऐसा है जो सुख और दुख, आने में सुख, मिलन में सुख, विचरण में दुख होगा। ये कैसा दर्शन हुआ तुलसी? अस्थाई दर्शन नहीं हुआ। आवे जाए सो माया साधो, तुमको मेरी माया का दर्शन हुआ है, हमारा दर्शन तुमको अभी नहीं हुआ है। भगवान कह दिए हमारा दर्शन अभी लीजिए न, मैं बराबर सुनाता हूं। आप लोग हमको देख रहे हैं या हम लोगों को देख रहे हैं, हम लोग आप लोगों को देख रहे हैं। कहिए सही आप लोग हमको देखते हैं, हम सही आप लोगों को देखते हैं? नहीं नहीं नहीं। किसको देखते हैं? आपके शरीर को देखते हैं। आप लोग भी हमारे शरीर को, अब बोलने वाले तो हम ही हैं, हम ही बोल रहे हैं, लेकिन हमको देखते हैं नहीं। क्या? ये मेरा सगुण रूप है, आपका सगुण। हम तो अंदर में हैं, आप भी तो अंदर में हैं। यही दिक्कत है, यही परेशानी है, यही दुख है। आपको नहीं हम देख रहे, नहीं आप हमको। बोल चाल तो सब हो रहा है, ये बोलने वाले को नहीं आप देखते हैं, देखते हैं नहीं आप सुनने वाले को मैं देखता हूँ। भगवान ने समझा तुलसी भक्ति करो, साधना करो, योग करो, ध्यान करो। और ध्यान भगवान करोगे नहीं तुलसी तो तुमको मेरा दर्शन हो जाएगा। भगवान चले। तुलसीदास जी महाराज संतुष्ट, वचन मिल गया। तुलसीदास जी महाराज साधना किया, ध्यान किया। देखिए जब उनके भक्ति गुरु की आज्ञा के मुताबिक पूर्ण हो जाती है, भक्ति की पराकाष्ठा पर जब तुलसीदास जी पहुंच जाते, अंदर में उनको आत्मदर्शन हो गया। आत्मदृष्टि प्राप्त हुई तो आत्मदर्शन अंदर में भगवान का हो गया। अब देखिए कैसा हुआ दर्शन में अंतर। देखिए बाहरी दर्शन में संतुष्टि नहीं, सुख दुख लगा है। अंदर में जो दर्शन हो गया जब, तो तुलसीदास जी महाराज अंतिम रचना किए हैं विनय पत्रिका की। उनकी अंतिम रचना है विनय पत्रिका। उसमें इस बात को उन्होंने दर्शाया है, वह प्रमाणित है। तुलसीदास जी महाराज कहते भगवान का दर्शन हुआ जो गदगद हो गए। प्रभु वहां भी बातचीत की अंदर में, प्रभु कहाँ आप हैं? अंदर में। हम खोजते थे आपको कहाँ में? बाहर में। देखिए कितनी बड़ी बात है। आप हैं अंदर में, हम आपको खोजते थे कहाँ में? पद्य है। तुलसीदास जी महाराज कहते हे हरि
हे रघुनाथ एही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। एही ते मने केही ते, किस तरह से? तो कहते परि हरि हृदय कमल रघुनाथ ही। परि हरि शब्द देखिए कैसा है, परि हरि हृदय कमल रघुनाथ ही, लेकिन बाहर फिरत विकल है। हम लोग भटकते हैं ना संसार के लोग, इनकी इस घटना को जान करके विवेक से अगर इस पर विचार करेंगे तो बाहर भटकेंगे। वो तो भटके, ज्ञान हो गया तब ऐसा लिखे, और उनके ज्ञान को अगर हम पकड़ लें तो हमारा भटकाव होगा। कितना सुंदर कहते हैं, हे हरि, हे ईश्वर, हे राम, तुम तो कब से मेरी हृदय कमल में पड़े थे, लेकिन हम तुमको बाहर दौड़ते रहे, फिरते रहे देखने के लिए। बहुत वो खे तुलसीदास जी महाराज कैसे बाहर फिरे, अपनी तुलना एक मृग पशु से करते हैं। क्या कहते हैं? ज्यों कुरंग, ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, लेकिन अति मतिहीन मरम नहीं पाए। जिस तरह से मृग उसके अपने ही अंग ढोढ़ी में माने नाभि में कस्तूरी है, जो बड़ी ही सुगंधित चीज है। कितना सुंदर कहते हैं। उदाहरण देखिए अपना, अपनी तुलना मृग से करते हैं। कैसे हम भटके अज्ञानतावश तुमको खोजने के लिए प्रभु। तो ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, लेकिन अति मतिहीन मरम नहीं पायो। अति मतिहीन है मृग, बुद्धिहीन है, विवेकहीन है, पशु है। इस मर्म को नहीं जानता था कि मेरी ढोढ़ी में कस्तूरी है। खोजता है, उसको जब सुगंधी मालूम पड़ती तो खोजने लगता। कहाँ में खोजता है? कहते हैं खोजत गिरी तरु लता भूमि और बिल। कहाँ कहाँ खोजता है मृगा? देखे तो नहीं है, लेकिन संतों को मालूम है। इसे कहा गया, जहां न जाए कवि, जहां न जाए रवि, वहां जाए कवि। उदाहरण देखिए, खोजत गिरी तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो। उस मृग को इतनी जगह खोजने पर भी सुगंधी मालूम नहीं पड़ी। कहिए, विचारिए, कैसे मालूम पड़ेगी? वस्तु कहीं ढूंढे, वस्तु है उसकी ढोढ़ी है, और ढोढ़ी साथे जा रही है, और सब जगह सूंघ रहा है। कहिए कितना मूर्ख, अज्ञानता के कारण बिनु सतगुर नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं। तुलसीदास जी महाराज संतुष्ट हो जाते हैं। प्रभु का दर्शन अंदर में हुआ, सारा दुख खत्म हो गया। अब देखिए भगवान जो है, भगवान तुलसीदास जी महाराज को मौका पर कहते हैं, तुलसी कुछ मांग लीजिए। तुलसी जी कुछ मांग लो हमसे वरदान। इसीलिए मैंने प्रसंग भी सुना दिया। वरदान में क्या मांगते हैं तुलसीदास जी महाराज? भगवान के समक्ष भगवान से मांग रहे हैं, भगवान दे रहे हैं वरदान। क्या मांगे? देहि सत्संग। क्या कहते हैं? हमको सत्संग दीजिए। कहिए, तुलसीदास जी महाराज का नाम जपते हैं, उनकी रामायण टीका पढ़ते हैं बहुत लोग। ऐसे पुरुष तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? देहि सत्संग निज अंग। यह शब्द है, निज अंग आया है, यहीं पर ध्यान देना है। तुलसीदास जी कहते, प्रभु सत्संग जो है आपका निज अंग है। सत्संग क्या है? आपका निज अंग है। शब्द देखिए, और निज अंग मन क्या हुआ? निज मन आपका अपना, अंग मन देह शरीर है। कहिए, या जो सत्संग हो रहा है यहाँ पर, सत्संग जो हो रहा है, इसको, इस प्रारूप को, यह जो प्रारूप तैयार हुआ है, एक आकृति तैयार हुई है, यह भगवान का निज अंग होता है। सत्संग क्या है? भगवान का निज। उनकी वाणी में विश्वास होगा तब ना,
दौड़ लगाते हैं, दुनिया कहाँ कहाँ दौड़ते हैं। आज सत्संग को पकड़ लिए मन से, वचन से, कर्म से, तो समझ लीजिए भगवान के निज अंग को आप पकड़ लिए। देहि सत्संग निज अंग। तो क्या सुने, सत्संग क्या है? भगवान का अंग है, भगवान का शरीर है।